अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान मरहलावार लॉकडाउन को ख़त्म करने की बात कर रही है। कोरोना के वार शदीद हो गए हैं। मुल्क में केसेस की बात की जाए तो 22,000 से तजावुज़ कर गए हैं। ऐसे में हुकूमत कह रही है कि लॉकडाउन को नरम करने की बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि कारोबारी तबका मुतासर हो रहा है, गरीब आदमी मुतासर हो रहा है, जिसने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है, वो मुतासर हो रहा है। यकीनी तौर पर हुकूमत इस बात का किसी हद तक एक्सेप्टेंस दिखा चुकी है इस बात की कि जो इमदाद जिसकी बात वो कर रही थी वो शायद गरीब आदमी तक नहीं पहुंच रहा है, इसलिए शायद लॉकडाउन को नरम करना ज़रूरी है। लेकिन दूसरी जानिब जहां पर सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में सूरत हाल गंभीर से गंभीर होती जा रही है, वहाँ पर जिस सख्त लॉकडाउन की बात की जा रही थी, क्या वो वाकई सख्त था? अगर वो इतना सख्त था तो फिर केसेस 22,000 से तजावुज़ कर गए, और अगर लॉकडाउन नर्म होता है तो फिर क्या हाल होगा जनाब? ये बहुत ही बड़ा सवाल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस बात का बारहा ऐलान कर चुके हैं कि कोरोना वायरस के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा हो सकता है। हमारे पास शायद अस्पताल कम पड़ जाएँ, शायद हमारे पास बेड्स कम पड़ जाए, यहाँ तक कि हमारे पास जो है वो स्टाफ कम पड़ जाए मेडिकल। तो इतना अगर मसला है तो फिर लॉकडाउन को नर्म किसके लिए किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है? क्या ये वाकई इंडिया है कि कोरोना जा रहा है, या फिर वाकई कोरोना अब दोबारा आ रहा है, और अब की बार जब आएगा तो फिर क्या लेकर आएगा और क्या दे के जाएगा? ये पूछेंगे आवाम से कि उनकी क्या है राय। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 24 स्पेशल और मैं हूँ फरवा वहीद। आवाम से बात करते हैं, अवामी राय बड़ी ज़रूरी है कि क्या होगा। ये लॉकडाउन नरम करने की हुकूमत बात कर रही है, मरहलावार ख़त्म करने की बात कर रही है, ख़त्म होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। अगर देखा जाए तो केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं और लोगों की मवाद में भी इजाफा हो रहा है, तो उस हवाले से अगर एक तरफ तो बेरोज़गारी और उस हवाले से भी देखा जाए तो आवाम भूखे ना मरे, और उस मवाद के हवाले से देखा जाए तो केसेस बढ़ रहे हैं। ये भी खदशा है कि अस्पताल काम पड़ जाए। इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि हमारे पास हो सकता है स्टाफ कम हो जाए, या हमें बाहर सड़कों पे ना, वेंटिलेटर्स की भी बात कर रहे हैं ना, वेंटिलेटर्स भी कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर भी हो सकता है कम पड़ जाए। तो इस हवाले से अगर लॉकडाउन में नरमी करेंगे तो आगे केसेस में इजाफा हो सकता है। तो फिर आपका मतलब ये कि एक तरफ तो हुकूमत कह रही है कि लॉकडाउन में नरमी करेंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, या हुकूमत ये बात करी कि एहतियात नहीं करेंगे पाकिस्तानी तो ये सब कुछ हो जाएगा, तो दूसरी जानिब खुद ही गेट खोल रही है कि आओ देखें। मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज बंद करना, सरकारी दफातर किसी हद तक बंद करना, यही काफ़ी है या फिर कुछ और भी करने की ज़रूरत है? अगर लॉकडाउन करना है तो फिर सारी दुकानें, हर चीज़ बंद होनी चाहिए। सिर्फ ये जो खाने पीने की या बेकरीज वगैरह या मेडिकल स्टोर वगैरह या जो चीज़ें अहम है ये तो ये होनी चाहिए ओपन। बाकी जो आम चीज़ें, मोबाइलों की शॉप वगैरह जिनकी इतनी अहमियत नहीं है, इनको तो बंद ही फिलहाल रहना। लेकिन रोजगार तो उनको भी लगा हुआ है ना, काम तो उन्होंने भी अगर नहीं करना है तो खाना तो है, ऊपर से रमजान का महीना है। तो ऐसे जो केसेस बढ़ रहे हैं तो इनका भी तो ख्याल करना है ना। ये जो इतनी ज़्यादा, ये इन्होंने बात बहुत अच्छी की है कि कारोबार जो करने वाले अफराद हैं वो मुतासर हो रहे हैं। सारी बात हम छोटे तबके की बात ज़्यादा करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मेजॉरिटी छोटा तबका है, यानी वो लोग हैं जिन्होंने रोज़ कमाना है, रोज़ खाना है। लेकिन कारोबार फिर भी चल रहे हैं, दुकानें अभी तक खुली नहीं है लेकिन उसके बाहर कारोबार चल रहे हैं। मजीद लोगों से बात करेंगे। मुझे बताएं कि लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है इस वक्त? लॉकडाउन नरम करने की ज़रूरत है, मुल्क में सख्त करने की ज़रूरत है? नहीं जी, लॉकडाउन को नरम करने की ज़रूरत है, और मुल्क को इनको चाहिए, हुक्मरानों को, इन सब को चाहिए कि ये सैनिटाइज़र वगैरह ये सारा कुछ लगाया जाए और ये सारे निज़ाम को इसी तरह ही दोबारा चलाया जाए, क्योंकि अगर इस तरह निज़ाम को रोका जाएगा तो बड़े मसले मसाइल आएंगे और गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। रोज़गार लोगों को मुहैया, इधर नौकरियाँ क्या मिलनी, इधर तो लोगों को नौकरियाँ से निकाला जा रहा है जो नौकरियों पे पहले मौजूद है यहाँ पे। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम लें कि हर शॉप पे, हर जगह पे सैनिटाइज़र गेट थ्रू पास इस तरह के लगाए जाएं कि ये सारे मसला। तो आप नहीं समझते कि लॉकडाउन को नरम कर दिया गया, कारोबार के हिसाब से तो आप कह रहे हैं कि रोज़गार खुल जाएगा और ये वगैरह वगैरह, ये तो चीज़ें जब होंगी तब होंगी, इतने बड़े पैमाने पे आपको भी पता है कि शायद मुश्किल हो जाए हुकूमत के लिए, लेकिन कोरोना के केसेस बढ़ जाएंगे फिर क्या करेंगे? अगर अभी से ही आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 22,000 23,000 से ऊपर चली गई है, अभी से सिचुएशन ये है जैसे हुकूमत सख्त लॉकडाउन करी थी, अब नरम कर रही है, तो अगर वाकई में लॉकडाउन को नरम कर दिया या खत्म कर दिया तो फिर क्या करेंगे? बात बिल्कुल बजाय। मुझे आप इस तरह बताएं कि अगर ये सिचुएशन इस तरीके की रही और इस तरह से रहा तो लोगों का क्या बनेगा? पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा है ना, सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं है, हम साया ममालिक में भी लॉकडाउन लगा है, कर्फ्यूज तक लगे हुए हैं, लेकिन तो वहाँ पर भी तो हुकूमत सामान कर रही है ना लोगों को वो सहूलियात भी मुयसर की जा रही हैं, उस तरीके से लोगों को उनके घर में राशन सारा कुछ इस तरीके से तकसीम किया जा रहा है। आप नहीं समझते कि फिर हुकूमत ये कर
है कि हम फराहम करते हैं सब कुछ, लेकिन बजाय इसके कि हुकूमत लॉकडाउन बजाय किया इसके जाए। किसी भी किस्म के इक़दाम लेने की बजाय जब वो इस चीज़ में नाकाम रही, लोगों को रोशन तकसीम करने में, राशन सारे लोगों को घरों में चीज़ें पहुंचाने में जब वो नाकस रहे साबित रही, तो फिर उसने यहाँ पे आकर यानी लॉकडाउन ये कहना चाह रहे हैं, आप कहना चाह रहे हैं, मैं आपकी बात कर रही हूँ कि हुकूमत नाकाम हो गई तभी हुकूमत लॉकडाउन नरम कर रही है। हुकूमत वाकई नाकाम हो गई है? जी बिल्कुल। ये नाकामी का सबूत है कि लॉकडाउन नरम कर दिया जाए? जी बिल्कुल। मतलब लॉकडाउन नरम करने से क्या होगा, खत्म करने से क्या होगा? लॉकडाउन कारोबार खुल जाएंगे, गहमा जी, गहमी बिल्कुल। हो जाएगी, ईद से जी, पहले बिल्कुल। चूड़ियां लोग पहनेंगे, मेहंदी लगाएंगे, ये होगा। जी। उससे क्या बढ़ेगा? उससे लोगों के जो मुश्किलात पेश आ रही हैं वो खत्म होगी लोगों और के अंदर। कोरोना बढ़ेगा? कोरोना जाहिर बात है कैसे बढ़ेगा? तो फिर तो मेरे भाई हुकूमत को इसके अंदर फैसिलिटीज मुहैया करनी चाहिए कि उसके अंदर सैनिटाइजर मुहैया करे, गेट वे पास थ्रू ऐसे लगाएं कि कोरोना को ख़त्म करे। कितने लोगों को वॉक थ्रू गेट्स या कितने लोगों को सैनिटाइजर या कितने लोगों को मास्क का पता है अभी भी पाकिस्तान में? मुझे नहीं लगता कि बहुत सारी मेजोरिटी है। वो मास्क आवाम को क्यों दे रही हैं? वो दुकानों पे जाके जो शॉप आपने नहीं लगाया मार्केटों होगा, आपको डर नहीं है, मेरे भाई को डर नहीं था। आप वो लोग हैं जो बात कर रहे हैं कि नरम होना चाहिए और वो जी। लोग हैं जो बात कर रहे हैं सैनिटाइजर प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने अमल दरामद नहीं किया हुआ। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये तनकीद करना आसान है ना, जी अमल करना कितना मुश्किल है? बिल्कुल ऐसी यही बात भी ये आपकी बिल्कुल बजाय है, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैं इस पे आपसे एक सवाल कर लेती, टॉपिक से हट के, आपको कोरोना से डर नहीं लगता? कोरोना से डर क्या, वो तो आनी है जब भी आनी है, मौत आनी लेकिन है, इससे खुदकुशी करने में बड़ा फर्क होता है भाई। खुदकुशी इसमें कोई नहीं है। कोरोना को मतलब आप देखिए ना, आपको अगर शौक है तो आप बाहर जा रहे हैं, लेकिन घर वालों को तो शौक नहीं है ना कोरोना का। आप जी। यहाँ से घर जा रहे हैं, दोस्त से मिलके, आपके हाथ गंदे हैं, साफ हैं, मैं तो वैसे ही बात कर रही हूँ, लेकिन आपको मास्क पहनना चाहिए। जी बिल्कुल पहनना चाहिए ना, वैसे भी सेफ्टी के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ये देखें, अब दूसरों को नसीहत खुद मियाँ फंसी है, तो ये भी एक वजह है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं चाहूँगी मास्क पहनने बड़े प्यारे लग रहे थे, आप मास्क पहना हुआ था आपने, फिर हम आपसे गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं। कोरोना से जो मुल्क में नुकसान हो रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये हमें पता है। बेरोजगारी पाकिस्तान में कोई नई तो है नहीं और हो रही है, हमें इस बात का दुख है, दावा करना चाहिए हुकूमत को। लॉकडाउन नरम हो जाएगा तो क्या होगा? इससे ये होगा कि गरीब आदमी की रोज़गार चल पड़ेगा, ठीक है। कुछ लोगों को जो भूख से मरना शुरू हो गया, उनकी भूख जो है ना कम हो जाएगी। हर बंदा परेशान है अपने रोज़गार की तरफ। ये जो उम्रा लोग हैं वो तो घरों में बैठे हैं, उनकी तो लाखों की करोड़ों की जायदादें हैं, उन्होंने बनाई है हमारे पेटों को काट के। हम क्या करें? हम नहीं, तो तो ये तो मजदूर। वजीर आजम कोरोना रिलीफ फंड इकट्ठा कर रहे हैं करोड़ों में, ये कहाँ पे जाएगा? ये हमें तो नहीं पता अगर किसको- अगर हमने लॉकडाउन नरम ही करना है इतना फंड इकट्ठा करने के बाद, तो फिर ये कहाँ जाएगा? ये हमें तो पता नहीं। हमें कोई सबूत दे दे कि इन लोगों को मिला या उन लोगों को मिला है। ये तो वजीरों के पेट में चला गया। जो 12,000 रुपए की भी बात कर रहे हैं वजीर आजम। 12,000 की बात किसको मिला है? मुझे दिखाए ना, सबूत दे जिसको मिला है। अच्छा भला रोजगार लगा हुआ था, ये कोरोना आया, इंटरनेशनल साजिश हुई जिसकी बिना पे हम लोग बेरोजगार हो गए। ये एजेंडा है। लेकिन मेरी आपसे अर्ज है कि बाकी ममालिक में भी कोरोना है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि पाकिस्तान में किसी ने छोड़ दिया है। दीगर ममालिक में भी लॉकडाउन लगा हुआ है, कर्फ्यूज तक लगे हुए हैं, लेकिन वहाँ पर हुकूमत जो है वो जिंदगी का सामान दे रही है, कर रही है। कर रही ना, मगर ये देखें आप स्वीडन की मिसाल लेना। स्वीडन में भी कोरोना था, उन्होंने शट डाउन नहीं किया, लॉकडाउन नहीं किया। तादाद में फर्क है ना। अब आप इंग्लैंड की मिसाल ले लें, इंग्लैंड बहुत बड़ा मुल्क है, इंग्लैंड वो है ब्रिटिश, उन्होंने राज किया हुआ है, तो उन्होंने भी वो भी आप अगर इंटरव्यू पढ़े ना, अगर हम इंटरव्यू पढ़े उनके डॉक्टरों के, वो कह रहे जी हमें जो है ना प्रेशर दिया जा रहा है कि तादाद को बढ़ाओ, जिसको अटैक हुआ है उसको भी कोरोना में खाते में डालो। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी यही हाल हो रहा है? यही हो रहा है। आपके पास न्यूयॉर्क की एक मिसाल है। नुकसान किसको है? हम लोगों को नुकसान है ना, और फायदा फायदा हुक्मरानों को। ये कह रहे हैं इनको फायदा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। रमजान कैसे गुजर रहे हैं आप? रमजान अल्लाह का शुक्र है। सही चल रहे हैं, रोजे वगैरह रख रहे हैं? जी जी अल्लाह का सही है, शुक्र। ठीक है सब जी। कुछ। कोरोना कैसा है? कोरोना बस सबके लिए मुश्किलात है। मुश्किलात है। मुश्किलात है। मुश्किलात में आसानी हुकूमत पैदा कर सकती है। वो मुश्किलात आसानी पैसे दे, गवर्नमेंट के चाहिए पैसे दे। अच्छा, और ये जो लॉकडाउन नरम करने की बात करी हुकूमत, हुकूमत ने अभी तक किसी को इमदाद नहीं मिली। अच्छा, लोग बेरोजगार हो गए हैं, लोगों को अभी तक भी पैसे नहीं मिले। अभी तो तक हो रहे हैं। बेरोजगार तो मेरे भाई सभी हुए हैं ना, हमारा भी रिवायती मीडिया का भी तकरीबन यही हाल है। मैं ये कहना चाह रही थी कि बेरोजगारी तो अपनी जगह पे है, लेकिन लॉकडाउन नरम करने से आप नहीं समझते कि मुश्किलात बढ़ हाँ जाएंगी? जी, मुश्किलात बढ़ गई हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो फिर हुकूमत क्या कर रही है? एक तरफ कहती है कि केसेस बढ़ जाएंगे, हम संभाल नहीं सकते, दूसरी जानिब कह रहे हैं कि लॉकडाउन नरमी करनी है। बाकी अल्लाह ताला का हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह ताला ख़त्म करे। चले ठीक है, हम यहाँ पे दुआ ही कर लेते हैं जनाब, हाथ खड़े करके कि अल्लाह पाक
ऐ अल्लाह रमज़ान का महीना है, बाबरकत महीना है, खुदारा पाकिस्तानी कौम आपकी तरफ देख रही है, क्योंकि हुकूमत की तरफ तो देख चुकी है ना, और हुकूमत कुछ ऐलान कर भी रही है और उसमें कुछ मुश्किलात भी हैं। अल्लाह करे उनकी मुश्किलात दूर हो जाएं। लेकिन कोरोना की वजह से मुल्क में जो नुकसान है वो एक जानिब, लॉकडाउन नरम करने से कितना नुकसान होगा, कितना फ़ायदा, इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हम एक स्पेसिफिक तबके की बात करते हैं जो हमें सबसे ज़्यादा मुतासर दिखाई देता है। वो तबका आपको रोड्स पे मिलेगा, वो तबका आपको जगह जगह बंद मार्केट्स के बाहर मिलेगा, वो तबका लॉकडाउन नरम होने से उसको कितना फ़ायदा है, सख्त होने से कितना फ़ायदा है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो आप 12,000 रुपये की बात कर रहे थे ना, वो हम लोगों ने 3 मरतबा मैसेज किया है। एहसास प्रोग्राम वो ही कह रहे हैं, हम लोगों ने 3 मरतबा मैसेज किया है, ठीक है। एक मरतबा भी नहीं वो मैसेज का वापस जवाब आया, नहीं जवाब आया, ठीक है। और हम अपने घर में ये लॉकडाउन जब नहीं लगा हुआ था, हम अपने घर में सुकून से रह रहे थे, अच्छा कमा रहे थे, अच्छा खा रहे थे। ये जब से ये लगा हुआ ना, तब से खाना पीना सब कुछ बंद हो गया। नहीं तो आप नहीं समझती, आपकी अपनी सेफ्टी के लिए कोरोना है मुल्क में। आपने देखा है कि इटली का क्या हाल हो गया वहाँ पर, सॉरी टू यूज़ दिस लाइन, लेकिन वहाँ पर दफनाने के लिए जगह नहीं थी। और कोरोना से खौफ इसलिए है कि इसका वैसे भी मरने के बाद भी अजाब है ना। मतलब क्या कहूँ मैं इसकी, आप अपनी प्यारों की बॉडीज नहीं देख सकते, हाथ नहीं लगा सकते, तो ये तो बचाव तो ज़रूरी है ना इससे। ये तो है। अगर उन लोगों ने वज़ीर आलम ने 12,000 रुपया दिया तो उनका हक बनता ना हमें देना। हम लोगों ने 3 दिन आप कहेंगे वज़ीर आज़म को अपील करना चाहेंगे कैमरे की तरफ देखकर? हाँ जी, क्या मैं कहना चाहूँ, मोहब्बत से आंखों में आंखें डाल के कहते वज़ीर आज़म की, शायद आपको देख लें। अस्सलाम वालेकुम वज़ीर आज़म, मेरी बात सुने, मेहरबानी होगी आपकी। ये जो आप पैसे वगैरह दे रहे हैं, ये उन लोगों को दें जिनका हक है, उनको ना दें जिनका नहीं हक। ठीक है, यानी ये अपील करना चाह रही है। और लिटरली फ्रॉम माय हार्ट, फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट, दे डिजर्व इट, ये डिजर्व करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई, हम सब कुछ ना कुछ डिजर्व करते हैं ना जिंदगी में, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अब कोरोना में तो सभी का एक ही ऐसा हाल है, हम किसी अमीर से भी शिकायत क्या करें, किसी गरीब से भी शिकायत क्या करें, कारोबार बंद है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक जानिब तो कहते हैं कि जी हमारे पास अस्पताल कम पड़ जाएंगे, वेंटिलेटर्स नहीं होंगे, स्टाफ कम पड़ जाएगा अगर खुदा न ख्वास्ता इसकी तादाद बढ़ गई तो। और हम देख रहे हैं कि तादाद बढ़ भी रही है, बढ़ ही जा रही है। तो उसमें अगर वज़ीर आज़म ये ऐलान कर दें, उनकी टीम ये ऐलान कर दे उनके खिलाड़ी के जनाब नरमी करने जा रहे हैं, तो कैसा महसूस होगा? नरमी से ये आपको लगता है कोरोना को टैकल कर लेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मुल्क की जो 50 से 60% आबादी है वो रोज़मर्रा की दिहाड़ी पर मुब्तला है, ठीक है। खतरा गुर्बत से बहुत पीछे है, बहुत पीछे है। और सबसे बड़ी बात ये, अगर हम लोग ये नहीं खोलेंगे तो इस गरीब तबके का क्या होगा? ये कोई सोचते हैं? कोई नहीं ये सोचता, ठीक है। इमरान खान को सिर्फ ये है कि यार सब बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दिया जाए, ठीक है, कोरोना पे काबू कर दिया जाए। इससे क्या होगा? हम लोग बच जाएंगे, लेकिन इस गरीब को तबके का क्या होगा? क्या आपके मुल्क में इंडिया से ज़्यादा गुर्बत है, भारत से ज़्यादा गुर्बत है? जी बिल्कुल है। हमारे मुल्क में भारत से ज़्यादा गुर्बत है? जी मेरे शायद नहीं, आप गलत हैं। फिर मैं आपको बता दूं, भारत में बहुत गुर्बत है। चलें, भारत अगर में वहाँ गुर्बत पर हो। कर्फ्यू नाफिज किया जा सकता है जानों को बचाने के लिए, मेरा ख्याल से आखिर में वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। वो आपकी ये बात ज़्यादा मैटर नहीं करता आपके नज़दीक? अगर हुकूमत को ऐसा सदेबाब करे कि इनका खाना, इनका रोजगार इनको घर पे मिले, तो वो घर पे मिलेगा तो फिर अगली बात होगी ना। घर पे दे कौन रहा है आजकल के दौर में? कौन दे रहा आप कह रहे हुकूमत नहीं दे रही? मैं अपने ये साथ वापडा टाउन में मेरी रिहाइश है, मैंने अपने सराउंडिंग्स में अभी तक किसी को नहीं ऐसा बंदा देखा है जो आके मुझे ये कहे कि जी हमें हुकूमत की तरफ से 12,000 मिला और हमें राशन दिया गया है। अच्छा, ये 12,000 बहुत ज़्यादा नहीं है 3 महीनों के लिए? ये बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा है कि मतलब इसमें क्या क्या खरीद सकते हैं? इसके आप बता दें। चलें आप, मैं तो आपसे पूछ रही ना, अगर मैं मैं चले अपनी सवाल का बात जवाब करता देना हूं, होगा ठीक तो है। मैं खुद ही से सवाल का ये जवाब बात दे भी देती आपकी हूं। जनाब, लॉकडाउन नरम हो गया, क्या हो जाएगा? लॉकडाउन नरम होगा तो दुनिया खुशहाल हो जाएगी। सख्त कब था? सख्त था पहले, कितना सख्त था? लेकिन इतना भी सख्त नहीं था। केस चले गए। इतना भी सख्त नहीं था कि यानी कि जो पुलिस वाले हैं सारी आवाम को नहीं रोक सके। इसलिए हुकूमत इमरान खान का ये अच्छा किया उसने कि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। इससे बेहतर है ख़त्म करना, क्योंकि उधर लोग कोरोना से मर रहे हैं और इधर आवाम जो है वो भूख से मर रही है। इसलिए अगर नरम कर देंगे या खत्म कर देंगे तो फिर कोरोना और भूख मैडम दोनों से मरेंगे। इससे ख़त्म होना बेहतर है, क्योंकि या तो अगर लॉकडाउन करना है तो पूरा करें। ये क्या लॉकडाउन है कि
लॉकडाउन खत्म करने से कोरोना पे काबू पा लेगी? कोरोना पे काबू लॉकडाउन करने से भी नहीं पा रही थी और अभी भी नहीं पाएगी। लॉकडाउन किया कहाँ पे था? लॉकडाउन किया ही नहीं है, लॉकडाउन किया ही नहीं है, किया ही नहीं था, किया ही नहीं है। लॉकडाउन खत्म क्या किया फिर? खत्म करने की क्या बात कर रहे हैं? आप अगर किया ही नहीं देखें- था तो फिर खत्म क्या करना है? देखें कुछ लॉकडाउन किया हुआ था, गरीबों के लिए लॉकडाउन था, लेकिन अमीरों के लिए लॉकडाउन नहीं था। आज अमीरों के लिए और गरीबों के लिए, दोनों के लिए लॉकडाउन ख़त्म किया जा रहा है। इसलिए इमरान खान ने कह दिया कि जी लॉकडाउन ख़त्म कर दिया। ये उसने अच्छा किया कि जो आवाम गरीब भूखी मर रही थी वो कुछ खुशहाल हो जाएगी, वो कारोबार कुछ तो काम फिर भी चल रहे हैं करेगी। मेरे भाई, दुकानें बंद करके शटर डाउन करके लोग खिलाफ वर्जियां तो फिर भी कर रहे हैं। खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं, लेकिन इसको किसने मतलब है कि इसको हैंडल किसने करना है, कंट्रोल किसने करना है? हमारी पुलिस तो वो है कि काम हो रहे हैं, वो आज़ादी से फिर रही है। कुछ लोग यानी कि 50% लोग काम कर भी रहे हैं, लेकिन 50% लोग काम नहीं कर रहे। ठीक है, इन्होंने कहा कि लॉकडाउन खत्म करना बहुत ज़रूरी है, ख़त्म करने से मसाइल ख़त्म होंगे, लेकिन इन्होंने खुद ही कह दिया कि लॉकडाउन था भी नहीं, पुलिस नज़र भी नहीं आती थी। लेकिन जो भी सिचुएशन है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हो सकता है, इस पर रोशनी डालेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मुश्किल वक्त, मुश्किल सूरत हाल, और इसमें बड़े बड़े फ़ैसले किए जा रहे हैं। इन बड़े फ़ैसलों का यकीनी तौर पे ये जो असर है वो हम लोगों पर पड़ेगा, पड़ रहा है। इसका मुस्बत असर होगा या फिर मनफी, ये तो आपके सामने ही है। लेकिन लॉकडाउन में नरमी से क्या सूरत हाल बदल सकती है, क्या कोरोना ख़त्म हो सकता है, इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में कोरोना से खौफ फैला हुआ है हर तरफ। मैं भी खौफज़दा हूँ, जाहिर बात है, मैंने मास्क पहना हुआ है। आपने नहीं पहना, आपको नहीं खौफ होगा? मुझे मिला नहीं। अच्छा, आपको मिला ही नहीं है, ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमें अभी तक मास्क भी नहीं मिल रहा है। लेकिन लॉकडाउन में नरमी से क्या समझते हैं आप कि क्या हम कोरोना से निपट सकते हैं? इतनी स्ट्रेंथ है कि वज़ीर आज़म हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत चेक कर रहे हैं? सबसे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि बीइंग ए नेशन हमने अभी तक, मेरे हिसाब से, मैं अपने तौर पे बात करता हूँ, हमने कोरोना से मजाक ही किया है। हम उसको मजाक में ही लेते रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि ये मजाक नहीं है। ये एक बड़ी एक संगीन सूरत हाल है और हमने इसको मजाक में नहीं लेना। अगर कोरोना ने हमसे मजाक करना शुरू कर दिया तो फिर कोरोना की मर्ज़ी है कि वो कब तक मजाक करता है। लॉकडाउन में पहले भी जो हुकूमती इक़दाम हैं, हमें हुकूमत को हर दफ़ा ब्लेम नहीं करना बनता, चाहे गवर्नमेंट जिनकी भी हो। हमारी अपनी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, हमें उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। लॉकडाउन में भी हम कहाँ लॉक रहे हैं, पहली तो बात ये है। नहीं, क्या लॉकडाउन उतना सख्त था? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा कि लॉकडाउन में परेशानियाँ ज़रूर हैं, पर अगर लॉकडाउन ऐसे ही होता है, लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाता हो तो इसकी रफ्तार बड़ी तेज़ हो जाएगी। तो आप समझते हैं कि नरम ये करने से, पैंडेमिक खत्म है, करने से- ये बड़ी स्पीड से फैलेगा। तो ये जो दीगर ममालिक हैं, यानी अगर इंग्लैंड की बात की जाए, इटली की बात की जाए, हमसे ज़्यादा आगे तो नहीं तो है ना? कोताही तो उनसे भी हुई जाहिर है, बात है। उनसे तो ज़रा अगर स्टार्ट में उनके हुई है। systems खराब हो सकते हैं, अगर वहाँ पे तादाद लॉकडाउन होने के बाद बढ़ सकती है, तो फिर क्या यहाँ पे सिचुएशन खराब नहीं हो सकती? बात यह है कि हमें बड़ी ज़रूरत है इसको सीरियस लेने की। गवर्नमेंट के इक़दाम बड़े ज़रूरी हैं, वो कर रही है, लेकिन हम बीइंग अ नेशन सपोर्ट कर ही नहीं रहे। लॉकडाउन हो या ना हो, हमारा क्या कंट्रीब्यूशन तो अब खाने तक? पीने का भी तो कुछ कर रहे हैं ना? देखिए, खाने पीने से ज़रूरी आपकी लाइफ है। अच्छा, अगर आप खाने रहेंगे पीने ही का नहीं, तो आप चार रहेंगे महीने नहीं तो खाएंगे खाने मर को क्या जाएंगे रहेगा भाई, आपके खाना लिए? पीना ज़रूरी तो है ना? लोगों खाना की तो नहीं मुश्किलात गुजार से सकते। बेहतर, लोगों की मुश्किलात तो वो बेहतर आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं, हम सफ़र कर रहे हैं इसको। लेकिन लाइफ, देयर इज़ नथिंग इम्पोर्टेंट देन लाइफ। तो लाइफ को सेव करना सबसे, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि ये अभी भी आज की डेट तक ये ख़त्म तो हुआ नहीं है, उसी रफ्तार से बढ़ रहा है। लेकिन हम लॉकडाउन ऐसे खोलने जा रहे हैं जैसे कुछ है ही नहीं है। तो मतलब ये कोताही है गवर्नमेंट की कि यहाँ तो आप बताएं कि ये बड़ा क्रिटिकल है या नहीं है, वो अभी तक डिसाइड ही नहीं कर पाए। मतलब ठीक है, यानी इनका कहने का मतलब कि गवर्नमेंट तजब्जुब का शिकार है और वो डिसाइड नहीं कर पाई कि क्या वाकई ये पेंडेमिक सिचुएशन है, पाकिस्तान में ख़राब हो सकती है या नहीं हो सकती है। और जो उन्होंने सफ़र की बात की, यकीन कीजिएगा पाकिस्तानी अवाम सफ़र कर रहे हैं, अंग्रेज़ी वाला भी और उर्दू वाला भी। मतलब मैं इर्द गिर्द देख रही हूँ कि लोग बहुत सफ़र कर रहे हैं। जनाब, गरीब आदमी की कितनी मुश्किलात है? आ जाए, आगे आ जाए। कितनी मुश्किलात है बाजी, गरीब हमें आदमी की? 3 महीने का किराया चढ़ गया है, 5-6 बच्चे हैं, रोटी पूरी नहीं हो रही है, भावें रोड़ा ते मंगीए ते भावें खाइए, कोठियां वालियां काम नहीं करवांदियां ने। बिल आए पे ने 3-3 हज़ार बिल है। तो वज़ीर आज़म ने भी कहा है, मुख्तलिफ हुकूमतों ने, वज़ीर आला हमें पंजाब तो ने कुछ कहा- भी नहीं मिला, वज़ीर आला सिंध कुछ ने भी कहा नहीं है कि मिला। किराए ना लें। किराए भी चढ़े पे ने, मकाना तो जवाब होंदे पे ने, ते उधरों जेड़ा आप भुखे मरदे पे आ, निके निके बाल ने दुध भी नहीं पूरा होंदा पे।
12,000 रुपए के लिए अप्लाई किया, कुछ भी नहीं सानू बाजी मिलिया है। मेरे मियाँ ने करवाया भी है, कोई नहीं साडे वाले कोई ऐन लैन नहीं आई है। क्यों, क्या क्या कहते हैं, क्या कोई मैसेज आया आपको? कोई मैसेज भी नहीं आया। मेरे मियाँ 12,000 मिल भी गए आपको? नहीं मिले, नहीं मिले, रुपया भी नहीं मिले बाजी। अच्छा, तसव्वुर भी नहीं करना आपने क्योंकि मिला ही नहीं है। मिले ही नहीं तो फिर की करिए जो तो वाम रोड़ा ते खलो के असी मांगते फिरने। ये जरा देख के वज़ीर आज़म पाकिस्तान को बताएंगी कि क्या कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, गुजार रहे हैं हम कैसे, हम रोडों पे रो रहे हैं और क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखो क्या करें। तो अगर नरम हम कोठियों में काम करते हैं, हम साढ़े को कोठियां वाले काम भी तो नहीं करवाते ने, की करिए उन फिर कोरोना के खौफ की वजह से ना। वही ना, वो भी डर रहे हैं, हम भी, असि नहीं डर रहे हैं, गरीब तो डर ही नहीं रहे हैं। गरीब तो रोडों पे खड़े हुए हैं कि कोई रोटी दे दे हम बच्चे खा ले हैं। बाजियां तो जो डर के अंदर दरवाजे बंद कर लेने, अब हम दरवाजे तो नहीं तोड़ सकते ना। मैं आई एम रियली सॉरी, मैं बड़ी माजरत ख्वाह हूँ क्योंकि यकीनन भूख एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़िंदगी के किसी भी हिस्से में दाखिल कर देती है, किसी भी एक्सट्रीम पॉइंट पे पहुंचा देती है। ये भूख से निपटने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप इस वक्त यहाँ पर रोज़गार के लिए खड़े हुए हैं यकीनी तौर पे। जी बाजी, कुछ हुआ है सुबह से, कुछ मिला है? कोई बात ही राशन नहीं मिल रहा, कोई शय नहीं मिल रही। यकीन का मान अल्लाह पाक दे धरती पे खड़े हैं, अल्लाह पाक ने मुसलमान पैदा किया हुई, पर आपको कुछ भी नहीं जिक्र मिले, ना पैसे मिले ना कुछ, आपको कुछ भी नहीं मिला। तो कैसे कारोबार कर रहे हैं? बस वैसे कोई दे जाता है, कोई नहीं देता, बस ऐसे ही चल रहा। बस 12,000 की उम्मीद है एहसास प्रोग्राम की, वज़ीर आज़म ने अरबों रुपए उस पर मुख्तस किए हैं। मैंने लोग बाजी कुछ भी नहीं मिला। आपको खुद शादीशुदा, हमारा बेटा पढ़ता 4 क्लास में, कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। कुछ इकला बलाल मस्जिद में पढ़ता हमारा बेटा। अच्छा, लॉकडाउन अगर नरम कर देंगे क्या होगा, क्या कोई फायदा होगा आपको? फायदा ये होता भाई, चलो ये आपके मसले में साल चल जाएंगे और क्या बात है। और अगर लोग डर के मारे घरों से बाहर ना निकले फिर क्या करेंगे? भाई डर ही है भाई, कुछ मिला ही नहीं खाने को तो फिर मरना ही, और क्या करना है। कुछ क्या भी नहीं समझते हैं किसकी जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी तो वही है जो हुक्मरान है, उसकी जिम्मेदारी है। कुछ तो मिल ही नहीं तो अल्लाह के कोर्ट में भी जवाब दे हैं वैसे। नहीं, कुछ भी नहीं मिला बाजी। अल्लाह पाक दे आसरे ते बैठे हैं, सारा कुछ अल्लाह पाक दे आसरे ते जा रहे हैं, जो खा रहे हैं। अब बस अजनबी लोग देते हैं बस, जेडे अल्लाह पाक ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। गरीब आदमी को तो सहूलत ही नहीं है मैडम। ਬਾਜੀ ਜੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ 6 ਬੱਚੇ ਨੇ, 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣੀ, ਉਤੋਂ ਬਿੱਲ ਇੰਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪੱਕਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਗਰੀਬ ਆਮ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭਾਵਾਂ। तो ये लॉकडाउन नरम करने से रोजगार मिल जाएगा आपको? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, कुछ भी नहीं मिल रहा। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। जब सख्त था तब भी नहीं मिल रहा, कुछ तो भी नहीं लॉकडाउन मिल नरम कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, तब भी नहीं मिल रहा। ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ। कोई पैगाम है वज़ीर आज़म के लिए, ਕੀ पैगाम दे हुकूमत के सकते, लिए? कुछ भी नहीं, कोई पैगाम नहीं है। कुछ भी नहीं, यही पैगाम है कि कोई पैगाम नहीं है? कोई पैगाम नहीं। इनकी तरफ से मैं पैगाम दे देती हूँ क्योंकि इनका पैगाम है कि कोई पैगाम नहीं, और ये बहुत बड़ा पैगाम है। लोगों के लिए मुश्किल है, कितनी मुश्किल है, कितनी आसानी है। क्योंकि देखिए लॉकडाउन है, लॉकडाउन नहीं है, लॉकडाउन स्मार्ट है, लॉकडाउन वाइज है, लॉकडाउन नरम कर रहे हैं, लॉकडाउन को ख़त्म करने की तरफ जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस पे करेंगे बात एक ब्रेक के बाद। और जब हम वापस आएंगे तो ये सवाल उठाएंगे कि गुर्बत क्यों बढ़ती जा रही है, क्यों ये कोरोना और लॉकडाउन सिर्फ गरीब के लिए ही मसला है। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वाकई इस चीज़ का एहसास है या फिर शायद अमल में कुछ देरी है? हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमने लोगों के जज्बात एहसास आपको दिखाए हैं। बात यह है कि ये पेंडेमिक सिचुएशन है और ये एक आलमी मसला है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, इसमें वो ममालिक भी शामिल हैं। हम अमेरिका की बात करें, बरतानिया की बात करें तो उनकी भी सिचुएशन आपके सामने है। इटली को घुटनों पे ले आया है कोरोना। क्या उनसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी हमारे पास है? नहीं, यकीनी तौर पे। क्या उनसे ज़्यादा साइंस में काम हमने किया है? आपके सामने हैं। क्या उनसे ज़्यादा हम समझते हैं मेडिकल को? क्या हमारे पास फैसिलिटीज़ उनसे ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिचुएशन वर्स है? तो खुदा की कसम अगर यहाँ पर कुछ हो गया तो फिर हम उसे हैंडल कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। आम आदमी भूख से मर रहा है या कोरोना से, इस पर बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन अगर नरम हो गया क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है?
फ़ायदा ये है हम अपने बच्चों का पेट सुकून से भर सकते हैं, और कोरोना ये लॉकडाउन की वजह से बच्चे भूखे मर रहे हैं। ये मेरा सामने सामान पड़ा हुआ है, आप यकीन करें, अल्लाह गवाह है, मेरे घर में 1 महीने से राशन नहीं है। मैं किसको बताऊं? इसी का एहसास करो, लॉकडाउन खोलो, हमारे लिए आसानी हो जाएगी। हमारे मरना तो है ही, जो लिखा है वो होना ही है, ठीक है। हमें ये लॉकडाउन खोल दिया जाए। अगर लॉकडाउन खोल देते हैं, जी। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर वैसे ही सेहत की सहूलियात नहीं है। नहीं है। एक गरीब बंदा वैसे ही अस्पताल में एक टेस्ट के लिए ख्वार होता है, मारा फिरता है। उस मुल्क में हम बात कर रहे हैं कोरोना की। अगर लॉकडाउन खुल गया, केसेस बढ़ गए, फिर क्या करेंगे? तो ऐसे भूख से मरने से अच्छा है ऐसे मर जाओ। क्या आप ये नहीं चाहते कि हुकूमत बजाय इसके कि लॉकडाउन को नरम करे, ख़त्म करे, आपके लिए कुछ करे? हमारे लिए क्या किया है? वो 12,000 रुपये भेज रहे थे, वो ज़रूरतमंद को मिले नहीं, 10-20 लोगों को मिले होंगे, बाकी अकाउंट में डाल लिए। वो क्या करेंगे? वो अपना रिलीफ के भी पैसे इकट्ठे किए हैं। हाँ, वो किसी की इमदाद के लिए नहीं, उसने अपने लिए किए। वो कहते हैं अवाम से लेके अवाम को क्या दे रहा है? किसको दिए? 20 जनों को 12-12 हज़ार दे दिए तो हो गया। इमरान खान साहब क्या हमारे घर में राशन देते हैं? लॉकडाउन खोल दिया जाए, इसके लिए नरमी हो, ये रिक्वेस्ट है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। मरना तो है ही, ऐसे भी मर जाएंगे। मैं यकीनन आपके दुख का मदावा तो नहीं कर सकती। सिस्टर सिंपल देखें, ये मैं नाड़े लास्टिक बेचता हूँ, मैंने आपको अल्लाह गवाह है मेरे घर में राशन नहीं है 1 महीने से। मैं किसको बताऊँ? मैं समझ सकती हूँ। ये इमरान खान साहब देंगे? गरीब आदमी बोलेगा, गरीब आदमी को जब खाने को नहीं मिलेगा वो बोलेगा। इनके दुख और दर्द को मैं यकीनन, मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं नहीं बयान कर सकती। टीवी पे देख के आप लोगों को क्या महसूस होता है ये आप जानते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे जब खड़ी होती हूँ, जब इन लोगों से बात करती हूँ, इनकी आंखों में आंखें डाल के नहीं देखा जाता। यकीनन भूख और अफलास के डेरे हैं, लेकिन कोरोना की वजह भी है ना। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब, जिस इमदाद को आप इकट्ठा कर रहे हैं, जो इनडायरेक्ट टैक्स ये गरीब लोग देते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं 40 रुपये देते हैं, बिजली का बिल आता है 6,000 रुपये, उसमें से 2,000 रुपये 3,000 रुपये टैक्स जाता है, गैस के बिल में टैक्स लगा हुआ है, माचिस की डिब्बी खरीदते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स दे रहे हैं। तो इनका टैक्स वापस कीजिए ना, इन पे लगाइए, इनको दीजिए, इनका सदेबाब कीजिए। क्या कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, क्या कर रहे हैं जनाब? खाना खराब कर रहे हैं पूरे मुल्क का, खाना खराब कर दिया है। ये लॉकडाउन नरम होने से कुछ हो जाएगा, बेहतरी हो जाएगी? ये मेन पॉइंट की ये बात है, कुछ हद तक वो भी गलत नहीं है, वो भी हमारी सेफ्टी कर रहे हैं, और कुछ हद तक वो गलत भी कर रहे हैं। गलत वो ये कर रहे हैं कि अगर 12-12 हज़ार देना चाहिए तो दें, मुस्तकीर जो है उन्हें दें। ये सब बातें ढोंग की, अगर वो कुछ हद तक सही भी कर रहे हैं तो कुछ हद तक वो गलत भी कर रहे हैं। क्या इतना मुश्किल है किसी मुस्तहिक तक पहुंचना कि वज़ीर-ए-आज़म की टीम या उनकी टाइगर फोर्स बाजी, हम अपनी मेहनत करके खा रहे हैं ना, एक बंदा नहीं किसी से मांग सकता, वो कैसे मांगेगा? बिल्कुल बजा है। वो कैसे अपने घर का सर्कट चलाएगा? अभी किसी की बहन बेटी तो बाहर नहीं आ सकती, वो तो अपना दुख किसी को नहीं सुना सकती। वज़ीर-ए-आज़म बने हुए हो तो वो जा के सुने ना उनके दुख, आकर वोट लेते हैं आप। मैं ये नहीं कहता इमरान खान साहब गलत हैं, वो कुछ हद तक ठीक भी हैं और कुछ हद तक वो गलत भी हैं। गलत वो ऐसे हैं कि मुस्तकीर का हक देना चाहिए, उसमें बेशक मैं हूँ, अगर मैं मेरे पे नहीं करता ये बात, मैं ये बात करूँगा, लोग ये समझेंगे कि भाई अपने आप ने नाले उठाए हुए और ये अपने आप पे बातें कर रहे हैं ना। जो मुस्तकीर हैं उन्हें उनका हक देना चाहिए, और मेहरबानी होगी अगर ये 9 मई तक खोल देंगे तो 15 रोज़े तो चले गए हैं। जिन्होंने कमाना है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, जो मुस्तकीर हैं उन्हें कमाने दें। इतना पीछा ना लें कि यार कब्रों पे तो टैक्स लगा दिया भाई, गरीब बंदा कब्रिस्तान नहीं जा सकता, 20,000 देगा तो वो मुर्दा दफन करेगा। डेथ सर्टिफिकेट 1200 पे चला गया है। मौत भी आसान नहीं है, जिंदगी भी आसान नहीं है, क्या करेंगे? क्या जीना इसी का नाम है? ऐसे ही है। तो फिर मरना, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि जहाँ पे मरना आसान नहीं है, जीना आसान नहीं है, वहाँ पर हम किस हुकूमत की तरफ देखें, क्या करें? बस ये तो है, हुकूमत की बात तो ये गलत तो है। मुश्किल वक्त है ये। लॉकडाउन में नरमी होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए, क्या होना चाहिए? नरमी होनी चाहिए। नरमी से क्या हो जाएगा अगर लॉकडाउन खत्म कर देते हैं? गरीब आदमी कमान जो हो जाएंगे, शायद कोई रोजगार मिल जाए। जनाब, रोजगार मिल रहा है? जी मिल रहा है। सही मिल रहा है कोरोना के अंदर? जी बिल्कुल। रमजान में ठीक चल रहा है कारोबार? सारा कुछ ठीक। लॉकडाउन नरम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? पहले ही नरम है, यहाँ सख्त है, ये 50 बंदे खड़े हुए हैं। यानी सख्ती नहीं है लॉकडाउन, ये तो अभी कर दिया ना? नहीं अभी कहाँ हुई है, वो तो हो गया ना। तो 1.5 महीना हो गया यहीं इसी रोड के ऊपर। नहीं, आप कह रहे हैं कि सख्ती है ही नहीं? है ही नहीं।
सख्ती थी नहीं तो फिर नरम किस चीज की किसको करना था? कौन कह रहा है नरम करना? यहाँ तो सारा वज़ीर आज़म रिक्शा पाकिस्तान खड़ा है, के। वो रेडी वाले वज़ीर आज़म खड़े कह रहे हैं, हैं। वो 6 रेडियाँ खड़ी हैं। एक सेकंड मैं ये काम नहीं करता, मैं खुद मोटरसाइकिलों की डेकोरेशन का कारीगर हूँ, ठीक है। और ये लॉकडाउन की वजह से घर में फाका कशी के हालात चल रहे हैं, इमरान खान साहब देके जा रहे हैं। चलो आपके लिए आसानी है, आपके लिए आसानी है। इमरान खान आप पूरी दुनिया में है भाई, पूरी दुनिया में है ना, तो वो उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने क्या हेल्प की हमारी, क्या हेल्प की आप बताएं। चलो आपने दिए 10-20 हज़ार रुपये राशन के, आपको मिला 12,000 रुपए? मिला तेनू 12,000 मिला है? किसको मिला है? आपको मिला 12,000? मिला। मुबारकबाद हो भाई, इनको मुस्तहिक है। मिला आपको? बस आपको मिला ना? नहीं, और काफी हमारे मोहल्ले काफी लोगों को मिला है। काफी लोगों को मिला है। हाँ जी। यहाँ पे बहुत लोग कह रहे नहीं मिला। बस लोग की यार मिला कितना का बैंक बैलेंस होना तो मिलना ही नहीं। लेकिन इनका क्या बैंक बैलेंस होगा? इनका होगा क्या तो बैंक नहीं बैलेंस मिल होगा? रहा। क्या ये करोड़ों रुपए के मालिक होंगे? इनकी जायदाद होगी, इनका घर होगा, जेट होगा, क्या होगा? मेरा भाई 2000-3000 का बैलेंस साड़ था, उन्होंने मिले ने कितना बैलेंस ही ज़्यादा साड़ते नहीं थे, उन्होंने मिले कितना बैलेंस। जब गरीब है तो फिर गरीब है ना, उसकी कैटेगरी तो है नहीं। जब मुश्किल में है तो फिर सब मुश्किल में है ना। फिर क्या हुकूमत को ये देखना चाहिए कि किसी के पास बाइक भी नहीं है, साइकिल भी नहीं है, या फिर सबको देना चाहिए? क्योंकि जवाब दे तो सबकी है ना हुकूमत। अगर आपको मिला है तो ज़रूरी तो नहीं है कि सबको मिला हो। मैं और लोगों से पूछती हूँ, आपको मिला है? नहीं मिला। नहीं मिला। आपको मिला है 12,000? आपको मिला 12,000? आपको मिला 12,000? ठीक है, देखिए बात ये है, नहीं मिला है, मिला है, नहीं मिला है, किसको मिला है? और 12,000 रुपए से आखिर आजकल के दौर में होता क्या है? मेरे प्यारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान, मेरे प्यारे वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान इमरान खान साहब, आपकी नीयत पे हरगिज़ शक नहीं है। आपका दिल यकीन बहुत अच्छा है। आप दर्द और दुख रखते हैं गरीबों का, इसलिए आप ऐलान करते हैं, इसलिए आप एहसास प्रोग्राम लेकर आए हैं। लेकिन मेरी एक मोदबाना गुजारिश है, जिस एहसास प्रोग्राम की आप बात कर रहे हैं, ये लोग उनसे नावाकिफ़ हैं, इन्हें वो सहूलियात नहीं मिल रही हैं। रमज़ान का महीना है, नेकियों का महीना है, बरकतें समेटने का महीना है। मैं इल्तिजा करती हूँ, इससे बड़ा मौका आपकी हुकूमत को नहीं मिलने वाला है। अगर ये काम आज आप कर जाएंगे तो यकीनन आपको वोट भी मिलेंगे और दुआएं तो बहुत ज़्यादा मिलेंगी, फिर सवाब भी है। तो इस महीने का फ़ायदा उठाते हुए वज़ीर आज़म पाकिस्तान महंगाई की शरह को नीचे लेकर आइए, क्योंकि तेल सस्ता होने से महंगाई वहीं की वहीं है, चीज़ें नीचे नहीं आ रही हैं। लोग वैसे ही पिस रहे हैं जैसे वो आज से 3 महीने पहले पिस रहे थे। यकीनन 12,000 रुपये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ज़रूर है, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मिल बहुत कम लोगों को रहा है। बड़े मुस्तहिक हैं, बहुत लोग हैं जो तड़प रहे हैं, जिनके बच्चे भूख से बिलबिला उठते हैं रात को, और वो ये मजबूर हो जाते हैं सोचने पे कि करें तो करें क्या। मुल्क में अगर बेरोज़गारी बढ़ेगी तो कोरोना शायद चला जाएगा, इंशाल्लाह चला जाएगा। जब जाएगा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे होंगे, उसका ख्याल कीजिए। लॉकडाउन नरम करने से क्या फ़ायदा है ये आपको भी पता है, और नुकसान कितना है ये भी आपको पता है, क्योंकि आप खुद कह चुके कि वेंटिलेटर्स तक नहीं होंगे। फरवा वहीद को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।